एक नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी जब बचती ही नहीं तो पढ़ाएंगे कहाँ से। हम ये चाहिए, उसके फांसी चाहिए। फिर उसके बाद वो जो ये पहले बता दी थी कि हम सबको हल्ला कर देंगे, तो इसकी वजह से वो क्या किया, उसका इसमें से कपड़ा निकाला, एक तो चुन्नी निकाला कोई, ठीक है ना, ये निकाल करके उसको जो गला में 3-4 गांठ लगाया बढ़िया से। जब देखा पीरियड एकदम अब खत्म हो गया, ये गलत काम किया सारा। उसकी बहन वगैरह बोल रही थी कि ये तो पहले भी 4 महीना पहले जेल से आया, इस पे बहुत सारी केस है, हम लोग तो चाहते हैं कि उसको फांसी हो जाए। उसकी एक सिस्टर वगैरह भी थी, वो बोलता है कि हम लोग के साथ भी कुछ कभी कभी गलत हरकत कर देता है। आपके बेटे का नाम क्या था? मोहम्मद अनस। मैं चाहता हूँ जो कड़ी से कड़ी सजा हो इस हिंदुस्तान के अंदर वो उसे मिले। नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आज मैं मौजूद हूँ दाबरी के उस घर में जहाँ बड़ी ही बेरहमी और बेशर्मी से एक नाबालिग के साथ पहले दुष्कर्म किया गया, फिर बड़े ही मार्मिक तरीके से उसकी हत्या की गई। आइए हम उनके परिजनों से जुड़ के जाने कि उनके दिल पर क्या बीत रही है। जब उस दिन यहाँ से काम पे निकली, जिस तरह आप रोज जाती हैं, तो कैसा था उस दिन का माहौल, आप बताएं। हम वो दिन के माहौल सही था। एक बार मैं 5 बजे उठी, तो फिर हम सारे काम हम करके फिर मैं देखे, तो मैं थोड़ा सा फिर लेट गया, बोले बच्चे सब लेट गए, मैं थोड़ा सा लेट गया। बोले आज काम देखने जाएंगे तो जाएंगे, 8 दिन हो गया मेरा घर में काम नहीं, कोई एक बच्चे बीमार वाली, तो मैं किससे के करते। फिर हम उठे, सबको दाल उल चढ़ा उड़ा के हम फिर इधर बाहर के काम करने लगे। फिर इसके उठाए बाबू का, सबिया का उठाए, बोले बाबू उठ जा, खाना वाना बना तू, हम ये बगल के काम हम करके हम आज काम ढूंढने जाएंगे। होते होते हम वहाँ बड़े वाला लड़का कहलिए हम चली जाएंगे काम देखने के लिए। कोई इसी से स्कूटर का बात करा हुआ, तो बोला कि आधार कार्ड लेकर आना, बाबू को लेकर आना, अगर नजर में होगा तो मैं दे दूंगी। फिर मैं उसके ऑफिस गए, यहाँ से 9:50 पर हम निकल गए। हम बेटा हम ये था घर में, मैं और मेरी बहन अकेली थी घर में। हाँ। तो मेरे को भी जॉब पे जाने के लिए लेट हो रहा था, तो मैं 10:10 पे मैं घर से निकली। तो आफरीन घर में ही थी उस टाइम, अकेली थी उस टाइम घर में। मैं खाना वाना पैक करके जॉब पे चली गई। उसके बाद मम्मी 11-11:30 बजे मम्मी घर पे आई दोबारा। जहाँ काम पे बात करने के लिए गई थी, वहाँ पे काम पे बात मम्मी का नहीं हो पाया। मम्मी बोली कि समझ में नहीं आया मुझे, तो मम्मी वहाँ से चली आई घर पे। घर पे आने के बाद उस टाइम आफरीन सही थी, लेट रखी थी। मम्मी आई वहाँ पे, यहाँ पे कुंडी लगी हुई थी, यहाँ से कुंडी खोला और घर में गई मम्मी, पानी वगैरह पी। तो उसको उठा, मतलब वो आई और गेट खोली। गेट खोलने के बाद मम्मी घर में गई, उसको मम्मी को पानी वानी दी बहन ने। पानी देने के बाद कपड़े वपड़े मम्मी चेंज करके 11:55 पे मम्मी घर से निकल गई फिर से काम खोजने के लिए। तो काम खोजने के लिए निकल गई। ये लड़का यहीं पे वो आया घर पे, सारी बात बता रहा है। तब वो अकेली थी घर पे? घर पे वो उस टाइम अकेली ही थी। मम्मी उसको पैसे और फ़ोन घर पे दे के गई थी कि अगर भाई अचानक से आ जाएगा कहीं से तो 1000 रुपये उसको दे देना, कि वो स्कूटी जाके ले आए कहीं से। तो वो लड़का आया घर पे, सब बता रहा है, जो मुजरिम पकड़ा गया है वो सब बता रहा है कि मैं यहाँ टंकी के पीछे छुप गया था जब इसकी मम्मी आई थी। आप पहले से उसे जानती थी या कोई पहचान वगैरह? हम तो देखी पहली बार रहे हूँ उसको, और जस्ट हमारे बगल में ही रहता था। हमें पता भी चला बाद में कि हमारे बगल में रहता है, एक मकान छोड़ के दूसरे मकान में वो रहता है, छत पे रहता है, टीन वाला उसका घर है। तो जब मुजरिम का हमें बताया नहीं जा रहा था कि भाई मुजरिम कौन है। हमें कभी बता रहे 60 फुटे पे, कभी कह रहे 30 फुटे पे, हमें प्रॉपर नहीं बताया जा रहा था कि मुजरिम कौन है। पुलिस से जब उसका पोस्टमार्टम होकर के आ गया, तो हम लोग पूछते थे कि मुजरिम कौन है, उसके बारे में बताया। तो उनका कहना था कि मुजरिम है, ठीक है ना, बता देंगे आप लोग जो पहले ये कर लो। तो हम लोग को लगता था कि नहीं, ये बताने वाला नहीं, क्योंकि काफ़ी ढिलाई चल रही थी उस टाइम में। सुलिया क्या जांच कर रहा था, 25-30 घंटा हो गया था, मतलब ये नहीं बता रहा था कि हमने मुजरिम को पकड़ लिया। तो हम लोग का एक ही कहना था कि भाई पुलिस स्टेशन बगल में है, 25 से 30 घंटा हो गया और आपने अभी तक मुजरिम को पकड़े नहीं। तो हम लोग जब हंगामा किया, हम लोग बोले कि हम लोग जो है इसको नहीं दफनाएंगे बच्चे को। तो उन्होंने जो है ना आया, फिर SHO साहब आए, बोला कि हमने जो है मुजरिम को पकड़ लिया। हम लोग को बिलीव नहीं होता, तब तक हम लोग जो है नहीं दफनाएंगे जब तक आप दिखाएंगे नहीं मुजरिम को। तो फिर यहाँ से 2-3 बंदा को ले गया, तो वहाँ पे वो लड़का को दिखा, फिर भी हम लोग संतुष्ट नहीं हुए। तो हम लोग ये भी जानना चाहे कहाँ का लड़का है, तो बोला कहाँ पकड़े हैं। तो कोई बोलता है 30 फुट, कहीं बोलता है 25 फुट, कहीं बोलता है 60 फुट कहीं पे। तो हम लोग को और डाउट होने लग गया। तो वहाँ का जो एक मैम थी, जो सीनियर मैम थी उस टाइम में, जो बहुत सारे SP DM और बहुत कोई आए हुए थे यहाँ पे, तो उन्होंने सारा भरोसा दिया कि आप निश्चिंत रहिए, वही बंदा है जिसको हम लोग पकड़े हैं, आप लोग को यकीन दिलाते हैं बेहतर तरीके से। तो पुलिस ने अपना काम बेहतर तरीके से कर रहा है, लेकिन उसका जांच भी कर रहा है। तो हम लोग को इतना कुछ पता नहीं था, लेकिन हाँ, जैसे उसका हम लोग देखे, जैसे जिस तरह से हम आए, तो हम तो बिहार से आए हुए थे। जैसे हमको पता चला 2-2:30 बजे कॉल किया, तो हमने फ्लाइट से सीधा यहाँ पे आए। तो हम 11 बजे आए, फिर उसके बाद मट्टी मंजिल किए बच्चे को, फिर उसके बाद यहाँ पे आए। तो जब इस चीज़ के बारे में हमने पुलिस से बार बार भी पूछने की कोशिश की कौन है नहीं है, तो बताना वो जो है वाजिब नहीं समझ रहा था उस टाइम में।
तो इसलिए कि अब हमको धीरे धीरे सारा कुछ पता चल रहा है कि ये बंदा बगल वाले थे, कि क्या पता हो सकता है कोई हमला ना कर दे, जबकि ऐसा नहीं था। और कुछ भी अभी तक भी ये नहीं बता रहे कि रेप थे। जब वहाँ पे ये बंदा आया था, यहाँ पे उस बंदा को लेकर रात में भी लेके आया था, कपड़ा वपड़ा बांध के, ऑल टीम आया था। अभी फिर दिन में 11-12 आपने उस बच्चे का पोस्टमार्टम वगैरह सब कराया है? हाँ, उसका पोस्टमार्टम वगैरह सारा कुछ करवाया है। उसका जो रिपोर्ट अभी तक नहीं दिया है, जबकि आज हो गया लगभग 3 दिन हो गया, जिसका कि हम लोग खुद आज भी गए थे कि पोस्टमार्टम मांगने के लिए रिपोर्ट, तो वो नहीं दे रहा था। यहाँ तक कि FIR जो पहले हुई थी वो भी नहीं दिया था। जब हंगामा हुआ तो फिर FIR का हमको कॉपी मिला गया, ठीक है ना। तो हम लोग को जब कॉपी मिला, फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा ये हुए, तो उसके बाद जो बच्चे को अब दफनाया गया। तो आज जब 11 बजे यहाँ पे आया था, हम लोग को पहले से ही शक था कि ये ऑब्वियसली कोई भी एक साइको भी होता है, कोई भी अगर लड़का किसी अगर लड़की के पास मतलब अगर उस पर अट्रैक्ट होता है तो उसका एक ही मकसद होता है, उसका एक ही मकसद होता है कि सामान चोरी करना नहीं होता। अगर कोई लड़की समझ कर अगर उसको चोरी ही करना होता है तो जब घर में कोई नहीं होता तो आता है चोर, अगर कोई किसी को चोरी करना होता है। जब अगर मतलब ये साफ था कि वो चोरी के इरादे से नहीं आया था। नहीं आए थे, वो तो आपको साफ क्लियर हो जाएगा। और हम लोग को उस टाइम में ये लग भी रहा था, जिस तरह से हमने वहाँ पे देखे। तो उन्होंने क्या किया, जब आया 11 बजे तो सारा कुछ बताया कि हमने वहाँ पे कपड़ा बांध के नीचे आए, और यहाँ से उसके सहारे उधर आप अगर देखेंगे तो उसके सहारे वो सीधा उस छत पे गया, और यहाँ पे ये जो ना छुप गया था, ठीक है ना। तो जब मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि उसका ये घर जरूर दिखाए जहाँ से वो रस्सी लगाकर कूदा था। वो बीच वाला देख रहे खंबा, उसी में बांधा था कपड़ा। वहाँ पे आप जो देख रहे होंगे वो वाला खंबा, उससे बांध करके नीचे आया। उसके बाद यहाँ पे जो मलबा पड़ा हुआ है आपको दिखाएंगे अगर चलेंगे तो। फिर उसके बाद इसके सहारे उस छत पे गया और यहाँ पे छुप गया। जब यहाँ पे सिस्टर आई मेरी, जब आई तो वो तुरंत छुप गया। जैसे फिर 10 मिनट के बाद ये निकला यहाँ से, जैसे निकला तो वो देखा कि अब निकल गया, तो फिर वो वहाँ से यहाँ से जैसे कूदा यहाँ पे, तो वहाँ पे बच्चा आम खा रहा था जग करके। वो एक हाथ में चाकू था, एक हाथ में आम जो ना काट करके वो खा रहा था। जैसे वो डर गया, वो हल्ला करना चाहा, तो उन्होंने सीधा गया उसका जो ना मुंह बंद कर दिया, और उन्होंने जो ना काफ़ी उससे लड़ने की कोशिश किया। तो उनका जो देखे थे हम लोग, जब उसका पता किए तो उसका सर को वगैरह पे चोट भी था, सर भी बोल रही थी पुलिस। तो उनसे साफ जाए तो वहाँ पे जैसे देखे तो ऐसे हाथ पड़ा हुआ था, इस वो गेट पे वहाँ पे आम वगैरह लगा हुआ था, मतलब इतना दूरी पे। तो इससे साफ जाहिर होता है कि उसको सर को जो ना डैमेज किया है, मतलब वो लड़ने की कोशिश की उस टाइम में। तो जब वो डैमेज हो गया फिर उसके बाद पलंग की तरफ ले गया वहाँ पे। वहाँ से दिखता है, उधर वो खिड़की दिखता है। अगर आप आएंगे तो अंदर हम आपको दिखाने पाएंगे। ये आप देखेंगे यहाँ पे अभी आम लगा हुआ, उसको ये यहाँ भी आम था, दोनों साफ हो गया। तो उसको लग रहा है कि इस पर चोट ऐसे लगा है, और पोस्टमार्टम में भी क्लियर हो जाएगा इस चीज़। तो इसको जो डेंजर एकदम इस पर चोट लगा, फिर उसको थोड़ा सा जो ये हो गया। अभी भी आम का दाग लगा हुआ यहाँ पे, ये सारा था, ये सब धुले हैं अभी, आप देख रहे होंगे, धुल करके ये सब साफ किया गया। फिर उसके बाद क्या किया, इस ये खिड़की से जो है यहाँ से, अब देखिए यहाँ से दिख रहा था उसको। यहाँ पे जो है एक बार यहाँ भी फिर से सर में चोट मारा। चोट मारने के बाद क्या किया, उसको जो ना जब वो हल्का बेहोश हो गया तो हाथ में और पैर में उसको जो है ये बांधा, जो वो लड़का कह रहा था। खुद मुजरिम यहाँ पे आके बता रहा था, सारा एक्शन दिखाया, सारा सीन बताया, सारा सीन बताया कि ऐसे ऐसे नहीं किया। फिर उसके बाद वो कोना में ले गया, वहाँ पे एक पिलो था, मतलब तकिया था, उस पर जो ना लिटाया उसको, ठीक है ना। मतलब वो बेहोशी की हालत में थी, जबकि वो पहचान गई तो वो काफ़ी शोरगुल की होगी कि हम बता देंगे सबको। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, उसका फिर जो भी हुआ, मतलब उसके साथ जो है ना ये गलत काम किया सारा। फिर उसके बाद वो जो ये पहले बता दी थी कि हम सबको हल्ला कर देंगे, तो इसकी वजह से वो क्या किया, उसका इसमें से कपड़ा निकाला, एक तो चुन्नी निकाला कोई, ठीक है ना, इसमें से ऐसे रखा हुआ होता है। तो ये निकाल करके उसको जो गला में 3-4 गांठ लगाया बढ़िया से। जब देखा कि पीरियड एकदम अब ख़त्म हो गया, तो यहीं पे मोबाइल वगैरह रखी थी, उसकी मम्मी मोबाइल दी थी, ठीक, मोबाइल था, टेप था, ब्लूटूथ था, 2-3 सामान था ऐसे। ये जो ना इसका पिलो का कवर निकाला, ऐसे ये कवर निकाल के उसमें सारा सामान लिया। फिर उसके बाद यहाँ से वो सीढ़ी लगाया वहाँ पे। फिर सीढ़ी के माध्यम आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे सीढ़ी एक बार आ जाइए। पहले भी सीढ़ी, ये आप सीढ़ी जो देख रहे हैं, पहले भी ऐसे यहीं पे रखा रहता था, ठीक है। इसको उठा करके यहाँ पे लगा, जब दीदी आई तो देखिए यहाँ पे सीढ़ी लगा हुआ था, इसी जगह पे एग्जैक्ट आप यहाँ पे देखेंगे। ये सीढ़ी यहाँ से यहाँ लगाई गई, यहाँ पे कर दिया। जैसे ये देखिए, ये सीढ़ी को ऐसे खड़ा करके फिर उसके बाद इसके साथ वहाँ पे कूदा, वहाँ पे कपड़ा बांधा था, उसके सहारे फिर वो ऊपर चला गया। जब हम लोग को, हाँ, जब कल हम लोग को क्लियर हुआ तो उसकी बहन वगैरह से पूछे तो उसकी बहन वगैरह बोल रही थी कि ये तो पहले भी 4 महीना पहले जेल से आया, इस पर बहुत सारी केस है, हम लोग तो चाहते हैं कि इसको फांसी हो जाए। तो हमने बोले कि आपने क्यों नहीं इसको जो पुलिस में कंप्लेन किए। बोला कि हम लोग को भी ये नहीं करता है। और उसकी सिस्टर वगैरह भी थी, वो बोलता है कि हम लोग के साथ भी कुछ कभी कभी गलत हरकत कर देता है। उसकी सिस्टर ने, उसकी बहन ने ये कबूला कि उनके साथ भी ये करता है, लेकिन वो सब बताना नहीं चाहता। उसका माँ बाप सब कहता है कि हम लोग जो है उसको नहीं चाहते रखने के लिए, लेकिन वो फिर भी रहता। हमने उससे क्वेश्चन भी किए कि उस पर अगर इतना केस है, 20-22 केस है, अगर पुलिस तहकीकात कर रही तो आपको तो पता होना चाहिए सारा कुछ। दूसरी बात मेरा ये भी एक क्वेश्चन उठता है कि जो भी यहाँ पे रूम रेंट पे रहता है, ठीक है ना, मकान मालिक क्यों नहीं पहले वेरीफाई करता है कि कौन व्यक्ति कहाँ का है, क्या है, नहीं है। जब ये सब सारा हंगामा हुआ तो आज देखिए पुलिस वाले नीचे सब
से डॉक्यूमेंट्स ले रहे थे और सारा कुछ ये कर रहा था, वेरीफाई करवा इससे रहा था। पहले कोई पुलिस वेरिफिकेशन, कोई verification नहीं डॉक्यूमेंट्स होता। कुछ नहीं लिया? अगर वही डॉक्यूमेंट्स लिया होता तो उसमें पता चलता पुलिस वेरिफिकेशन में कि ये बंदा जो है जानवी न्याय, इस पे कितना केस है, सारा कुछ पता चल जाता, आज ये वारदात नहीं होती। तो ये सब यहाँ की काफ़ी ज़्यादा नाकामी है। अब यहाँ पे पुलिस प्रशासन की नाकामी है कि किसका नाकामी है, अब किसको कैसे रख रहे हैं, तो ये चीज़ तो बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। वो भी एक पुलिस स्टेशन जस्ट पीछे इस तरह का कांड हो जाता है, हो सकता है यहाँ पहले से से कोई जस्ट कार्रवाई मैंने नहीं हुई देखा थी। कि 10 मीटर या 20 मीटर होगा, बहुत मुश्किल 10 से से 15-20 मीटर दाबरी है यहाँ से। थाना है यहाँ जी, से, थाना है, इसमें बहुत सारे बड़ा और बड़ा उसके ऑफिसर्स भी पीछे बैठते हैं। ऐसी वारदात होना। जस्ट पीछे होता है। और ये बहुत बड़ी मैटर है कि 12 साल के बच्चे के साथ इस तरह से रेप हो जाना और उसका जो हत्या कर देना, साथ में जो है लूट करके भी सामान ले जाना, ये बहुत बड़ा मैटर। क्योंकि इससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस पहले इस तरह से जो ना हरकत में नहीं थे। जो भी यहाँ पे अगर उस पर इतना केस लादा हुआ तो उस पर हमेशा ध्यान बनाए पूरी रखना तरह चाहिए से था। पुलिस प्रशासन की ये भी एक बड़ी बात है। नाकामी है। अगर उस पर इतना केस है तो पुलिस प्रशासन क्यों नहीं उस पर एक्टिव रहता था, क्यों नहीं एक्शन लेकर के उस पर हमेशा क्यों नहीं उस पर निगाह बनाई जाती थी। आप अगर चाहें तो ऊपर जाकर के वहाँ पे उसकी मम्मी पापा सभी रहते हैं, आप उनसे बात करें। आपके बेटे का नाम क्या था? मोहम्मद अनस। और आपको ये कब पता चला कि उसने कुछ ऐसी हरकत की है? ये जब ये भाईजान हमारे पास आए थे कल, तब मुझे मालूम हुआ। आपको ये बात कल पता चली? इस घटना को हुए 30 घंटे 36 घंटे से ऊपर हो चुका है और इनको ये बात कल पता चली। कल पता चली, कल शाम को जब ये आए हैं तब। और उससे पहले वो जब घर आया या कुछ भी, आपको इससे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं? नहीं, घर नहीं आया था। घर नहीं आया वो उसके बाद? नहीं। तो आप क्या चाहेंगे अब आपके इस मैं ये बेटे की इस चाहता हूँ- हरकत पे? मैं आप क्या चाहेंगे? मैं ये चाहता हूँ कि जिस बेटी के घर वालों के साथ में ये हुआ है उनको इंसाफ मिले। अगर वो मौत की सज़ा देते हैं तो मुझे मंजूर है, मैं इनके साथ हूँ हमेशा हमेशा के लिए। आपको इससे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, उसे कुछ भी? आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि उसे फांसी दी जाए? मैं चाहता हूँ जो कड़ी से कड़ी सज़ा हो इस हिंदुस्तान के अंदर वो उसे मिले। आपका भाई आपके साथ रहता था जी और वो जब घर आता था, ये कई बार चोरी चकारी के भी इल्ज़ाम हैं उस पे, तो ये सब करने के बाद जब वो घर आता था आपको इस बात की जानकारी थी? जी, तो आपने कभी उससे सवाल नहीं किया कुछ? सवाल भी किया, उसको समझाया भी है, पर वो ये कहता था मैं सुधर जाऊंगा। पर अभी भी हम इस टाइम भी उसको ताला लगा के रखते थे। आप खुद एक औरत हैं, आप इस घटना पे क्या चाहेंगी कि आपके भाई के साथ क्या किया जाए? मैं तो यही चाहूँगी, वो भी मेरी बहन जैसी ही थी। अभी मेरे साथ एक गलत होता तो मैं भी इंसाफ मांगती। मैं तो यही कहूँगी जो उसको सज़ा दे सके सरकार, उसको सज़ा मिलनी चाहिए कड़ी से कड़ी। आप क्या चाहेंगी पुलिस प्रशासन से कि वो क्या कदम उठाए? नहीं, हम ये कदम ये मोदी सरकार तक जाएगा ये बात। हम ये चाहिए उसके फांसी चाहिए। जैसे हमारे बच्चा के गलत लिया उससे हम गलत नज़र देख लेंगे, ये जाएगा मोदी सरकार का, वहाँ जाएगा सीधे ही होकर वहाँ हम जाएगा। चाहते हैं कि ये जो हाँ। हमारे साथ हुआ है कल को किसी और बेटी के साथ ना हो। हाँ। तो ये जो हमारे बहन के साथ हुआ, हमारी बहन जो जिस हालत से गुजरी वो किसी और के साथ ना हो। तो हमारी जो ये बात है ये मोदी सरकार तक जाए और वो एक्शन उठाए, उनको फांसी की सजा ही दे, ज्यादा से ज्यादा हो सके उनको फांसी की सजा ही चाहिए, मिलनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग एक देश की राजधानी में बसते हैं। इस देश की राजधानी में वो भी यहाँ पे आपका केंद्र सरकार का भी, सरकार भी हो गया, राज्य सरकार भी हो गया, प्रशासन भी, सब उसके अंडर में है। अगर आप राजधानी में आपकी बेटी अगर सेफ नहीं है तो ये बेकार है। मोदी सरकार का ये एक नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी जब बसती ही नहीं तो पढ़ाएंगे कहाँ से? तो सरकार पे भी एक सवाल उठती है, आपकी राजधानी में जब कोई एक लड़की सेफ नहीं है तो आगे क्या कह सकते हैं? दूसरे देश में आप किस तरह, दूसरे राज्य में आप किस तरह का प्रोटेक्शन देंगे? आप पहले अपनी घर को तो पहले संभालिए। इस तरह क्राइम बार बार होता है। हमने जब से आए 2-3 दिन से काफ़ी ज़्यादा मीडिया में देखते हैं कि हर रोज़ कोई उनकी क्राइम हो रही है। मतलब यहाँ पे आपकी नाकामी है इस जगह पे। यहाँ पे कोई सेफ नहीं है, क्या पता कब कौन किसका ये कर सकते हैं। वो भी घर में सेफ नहीं है तो रोड पे कैसे सेफ होगा, ये बताइए। ये बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क है। इन्होंने एक बहुत ही अच्छी लाइन कही, बेटी जब बचेगी ही नहीं तो पढ़ेगी कैसे? कभी दिल्ली, कभी भोपाल, हर दिन किसी बच्ची के साथ, किसी 60 साल की महिला के साथ हर दिन ये दुष्कर्म होता आ रहा है। हम सिर्फ आज तक नाम पे नाम देते रह गए, कभी दामिनी, कभी निर्भया, और अपराधी अपने काम को अंजाम देते आ रहे हैं। हम कब तक सिर्फ नाम रखेंगे, कभी निर्भया, कभी दामिनी, और अपराधी अपना जुर्म करते जा रहे हैं। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। झलको